हेलो फ्रेंड, परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के जो आपका फाइंड ऑफ डिवीजर था, माने अभाज कह रहा था कि आप भाजकों की संख्या निकालिए। कोई भी संख्या दे देती थी, वो कह रहा है कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था जितने भी भाजक होते हैं उनका योगफल आप निकालने के लिए, ठीक है, आप निकाल लिए थे। और हमने कल स्टार्टिंग में ये बताया था कि आप अपनी नोटबुक के पीछे जाइए और 1 से लेकर 100 तक की गिनती और 11 से लेकर 20 तक टेबल पहाड़ा जिसे कहते हैं। और हमने कहा था 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और 1 से लेकर 20 तक के घन को हमने कहा था अच्छे से आप नोटबुक पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी जो हमने कहा था 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखना, आज उसका प्रयोग होगा, आज उसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे, जब हम 101 से लेकर 100 तक की गिनती लिखे हैं उसमें आप ये देखिएगा कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में। आप उसको सर्किल कर लीजिएगा कि आपको ये पहचान में आता रहे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती जो होती है, नंबर होते हैं, उसमें कुल कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। वैसे हम नोट्स करके लिखवा देंगे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, वो पीछे जाएंगे और पीछे को आप जो भी गिनती लिखी है उसमें आप सर्किल कर लेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अभाज्य संख्याओं की जांच करना। पेपर में कई बार पूछा है कि नीचे दिए गए जो विकल्प होता है कि उसमें कुछ संख्या 4 विकल्प दिए जाते हैं कि चारों में कोई ना कोई आप 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, कुछ ऐसी संख्याएं दी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि आप ये बताइए कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अभाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्याएं आप ज्ञात कीजिए जो किसी संख्याओं से न करती हो, ठीक है। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, एक से अधिक वह संख्या जो एक या स्वयं से कटे, वही हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखा है उसमें कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती हैं? 25। पेपर में कई बार पूछा है कि ये बताइए कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। एक चीज और पूछा है पेपर में, कहा है कि 1 से लेकर 50 तक की कुल संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 तक की कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, जिनमें आपका 50 से लेके 100 तक में 10 मिलती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है एग्जाम में कि 50 से लेके 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10। और 1 से लेके 50 तक में कुल मिला के 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। एक चीज हम एक और नोटबुक यहाँ पे नोट हमने लिखा है कि 2 या 2 अंकों से अधिक अभाज्य संख्याओं में यदि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं में यदि इकाई की बात कर रहा है यहाँ पे, यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 5, 6, 8, ठीक है। इकाई अंक 0, 2, 5, 2, 4, 5, 6, 8 यदि हो तो वो संख्या कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। अर्थात ये कहने का मतलब हुआ कोई भी नंबर दे दे, यदि आपके उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 5, 6, 8 होता है तो वो कभी भी संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है, वो भाज्य संख्या होती है, किसी न किसी से जरूर कटेंगी। अगला है हमारा 1 से लेके 100 तक। अगला नोट्स हमने डायरेक्ट लिखा है कि यदि आपका 1 से लेके 100 तक कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसमें पूछ रहा है कि इसमें से आप ये बताइए कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो आप सीधा क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप सीधे उसको क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7 से भाग देंगे। आपको पता है यदि 2, 3, 5, 7 से कट रहा है तो वो संख्या हमारी अभाज्य, कट रहा है तो भाज्य संख्याएं होंगी, नहीं कट रहा है तो अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए, चारों पॉइंट। पहला यह है हमारा 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरा हमारा करा 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तीसरा पॉइंट करा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 5, 6, 8 नहीं हो सकता है। और चौथा पॉइंट हमारा 1 से लेके 100 तक की यदि गिनती लिख दिया जाए और उसमें कोई भी संख्या है, उसमें आप क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7 से यदि भाग दे देंगे, यदि वो संख्या कट जा रही है तो वो भाज्य संख्या होगी, नहीं कट रही है तो वो अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इसमें से देखेंगे, पहला प्रश्न आप देखिए, इसको मिटाते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर पहला है कि 101 अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये यदि 100 से कम होता तो हम सीधा भाग देते, किससे, 2 से आप भाग देते, ठीक है, 3 से भाग देते, 5 से भाग देते, 7 से भाग देते, ठीक है। तो आपका पता चल जाता है ये हमारा भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो अब ये 2 से आपका क्या है, 100 से अधिक है। तो आप एक चीज कोई भी संख्या दिया जाए, चाहे आप चाहे रटिए चाहे मत रटिए, ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि आप इसको रटिए, हम ये कहेंगे कि आप इसी संख्या को ऐसे लिख लीजिए। अब जो संख्या दी गई है आप यह देखिए कि वह किसके वर्ग से कम है, किसके वर्ग से कम है। तो हम जानते हैं कि 101 जो है वो 10 का वर्ग होता है हमारा 100, 10 हमारा क्या है, वो कम हो गया। तो हम कहेंगे कि यह हमारा 11 के वर्ग से कम है। कोई भी संख्या आप दी जाए तो आप सीधा क्या करिए कि उसके जो आपका ऐसी संख्या का वर्ग लीजिए जिससे वह कम हो जाए। तो ये 101 हमारे 11 की संख्या के वर्ग से कम है। तो अब हम देखेंगे 11 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 11 तक में बताइए कितनी होती है, 2 होती हैं, 3, 5, 7, आगे बोलिए, 9 तो कटता है, ये 10 कटता है, 11 को लेना ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, बोलो भैया 2 से कटेगा, ये तो विषम संख्या है ना, विषम संख्या कभी 2 से नहीं कटती है। 3 से देखिए, 3 त्रिक का 9, 1 बचा 11 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। 5 से तो कभी नहीं कर सकता, 5 से वही संख्या करती है जिसके इकाई अंक 0 हो या 5 हो। अब 7 से चेक कर लीजिए, 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28 नहीं कट रहा, यानी कहने का मतलब कि 101 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो भी संख्या दिया जाए आप क्या करिए, उसके वर्ग से उसके निकटतम वर्ग, यानी आप ऐसी संख्या लेना, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जिससे वह कम हो जाए। तो आप वो लेंगे और उसके बीच उपस्थित होने वाले सभी अभाज्य संख्याओं से आप भाग दे देंगे। तो आप चेक करेंगे यदि वो संख्या कट रही है तो आपका वो भाज्य संख्या है, और नहीं कट रही है तो अभाज्य संख्या है। तो अगला प्रश्न लिखिए 121। अगला क्वेश्चन है हमारा 131, ये हमारा अभाज्य संख्या है या नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है। अब देखिए 131 हमारा दे दिया, अब आप क्या करेंगे, 131 को क्या करेंगे, किससे भाग दे देंगे, आपका 131 12 क्रम में 144, ठीक है। यदि हम 11 का ले रहे हैं तो 11 क्रम में 1, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये करा कि आपका जो 367 है ये हमारी अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये चेक करना है कि जो 367 लिखा हुआ है ये किसके वर्ग से क्या है, कम है। तो ये हमारा किसके वर्ग से कम है, 20 के वर्ग से। 20 के वर्ग से कम है तो आप क्या करोगे कि 20 तक की जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब लिख लीजिए। तो पहले लिखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और फिर इसके बाद 17, ये हमारे और 19 होता है, ठीक है। ये हमारे कुल 11 कितने 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा ये बताइए, चेक कर लीजिए, ये क्या 2 से कट रहा है, 2 से वही संख्या कटती है जो सब संख्या होती है। बताए 3 से कट रहा है, 3 से तो कटेगा, 3 6 3 9 9 7, बोलो भैया 9 7 16, ये तो 3 से कटेगा नहीं। 5 से तो कट ही नहीं सकता, 7 से एक बार चेक करिए, 7 बचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, कटेगा नहीं। 3 आप 11 से चेक करिए, 11 3 33, 3 बचा, नहीं कटेगा। 13 से 13 दूना 26, 10 बचा, फिर नहीं कटेगा, 107 हो जा रहा है, नहीं कटेगा। फिर 17 से आप चेक कर लीजिए, 17 दूना 34, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा तो फिर 17 एकम 17 नहीं कट रहा है। 19 से चेक कर लीजिए, 19 एक्का 19, बोलो भैया 19 से चेक करो, 19 एक्का 19, बोलो भैया कितना होगा यहाँ पे, ये कट गया, ये 7 बचा, 7 बचा, और 19 के पढ़ा कभी 77 नहीं आता। इसलिए हमने कहा था कि आप टेबल थोड़ा सा याद कर लो, यानी ये भी क्या है कि अभाज्य संख्याएं, ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या, यानी 367 हमारी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, एक
अभाज्य संख्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी आपको उसको लिख लेना है। आपके पेपर में ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आएगा, बस ऐसे ही आएगा कि बताइए कि एक छोटी सी संख्या दे देगी 3 अंकों की, 4 अंकों की, लगभग यही देगा, तो उसमें कहेगा कि आप ये बताइए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो आपको चेक करना है। तो अगला प्रश्न चेक करिए, अगला प्रश्न आप बताइए कि अभाज्य संख्या है या नहीं। ये करा 1003 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 1003 अभाज्य संख्या है या नहीं। अच्छा बताइए, पहले आपको ये बताना है कि 1003 किसके वर्ग से, किस संख्या के वर्ग से यह कम है या कम है, बताइए आप। अब हम बताएं आपसे कि 1003, पहले आप 30 आप जानते हो 30 का वर्ग कितना होता है 900, और ये कितना है 1000। 31 का वर्ग कितना होता है, बोलो भैया 31 का वर्ग कितना होता है। आप 3 त्रिक का 9, 1 एकम 1, 3 3 एक का 3, 3 दूना 4, 961। ठीक है, अब यदि हम 32 का वर्ग चेक कर लेते हैं, तो 32 का आपका वर्ग यदि आप चेक करोगे तो 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो आपका हो जाएगा 4 2 9 और 1 10, 1024। ठीक है, आप क्या करोगे, ये 1024 हमारा क्या है 1003 से क्या है ज्यादा है, तो 1003 से ज्यादा, तो यानी आप ये करोगे कि ये हमारा 32 के वर्ग से कम है, तो यानी 1003 ये किसके वर्ग से कम है, 32 के वर्ग से कम है। तो आप क्या करोगे, पहले 32 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब आप लिख लीजिए। आपने अभी तक 20 तक के सभी आप क्या किए हैं, 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के आपने लिख लिया। आप फिर से लिख लो, तो आप बताओ क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, और फिर बताइए उसके बाद 23 होगा, और फिर बताइए 25 तो होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 28 होगा नहीं, 29 होगा, 29 होगा। अब बताइए 29 होगा और फिर उसके बाद 31 होगा। यही हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपको ये चेक करना है कि ये किससे आपका विभाजित है। चलिए 2 से चेक करिए, 2 से कभी नहीं कटेगा, 3 से 3 और 1 4 कभी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से एक बार चेक करिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तक 21 नहीं कट रहा है। 11 से आप चेक करिए, 11 9 99, 1 बचा नहीं कट रहा है। फिर आप 13 से चेक करिए, 13 बोले 13 7 91 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, और फिर नहीं आ रहा है 93, तो 13 के टेबल में आता ही नहीं है। आप 17 से चेक कर लीजिए, 17 से यदि आप चेक करेंगे तो बोलो भैया 17 से आप पढ़ा, 17 का टेबल पर 102, फिर उसके बाद 17 × 85 5 बार जाएगा, ये हुआ आपका कितना हुआ 15, और ये 3, बताइए कितनी बार जाएगा, 17 9 153, ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो यानी आपका जो 1003 है ये आपका क्या है, भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये 1003 ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ठीक है, ये चीज आपको है। अब हम कुछ होमवर्क देंगे, आप लिख लीजिएगा कि आप सबसे पहले कुछ नहीं करोगे, जिसके वर्ग से वह कम होगा, जिसके वर्ग से कम होगा आपको वो चेक करना है कि आपका वह संख्या आपको लिखनी है, उस संख्या का वर्ग लिखना है जिससे वह कम होगा। आप अगला पार्ट लिखिए। अगला क्वेश्चन है 181 अभाज्य संख्या है या नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। अगला प्रश्न है 167 अभाज्य संख्या है या नहीं। अगला प्रश्न है 133 अभाज्य संख्या है या नहीं। अगला है 171 अभाज्य संख्या है या नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपको चेक करना है, अभाज्य संख्याओं की जांच है। अगला प्रश्न है हमारा 97 अभाज्य संख्या है या नहीं। अगला प्रश्न है हमारा 107 अभाज्य संख्या है या नहीं। ये 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि अभाज्य संख्या ये संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा
यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक यानी कंपाउंड, कंपाउंड यानी ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए। वह संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य से भी कटे वही हमारी क्या कहलाती है, यौगिक संख्या कहलाती है। इसको हम भाज्य संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मानी भाज्य वही मतलब जो कटेगा वही हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा और उसमें कोई न कोई संख्या जरूर मिश्रित होगी, तो उसी को हम क्या कहते, जब दो संख्या मिल जाए वही हमारी क्या कहलाती है, यौगिक संख्या कहलाती है। यानी आपको ऐसी संख्या देखना है कि जो किसी अन्य संख्या से कट जाए। तो यानी कहने का मतलब आप ये कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाए वही हमारी क्या कहलाती है, यौगिक संख्याएं कहलाती है। पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए या सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखा है, तो जैसे इसका होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 9, फिर आ जाइए 8, फिर बोलो भैया 10, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये यौगिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये आपका यौगिक संख्या हो जाएगा। अगला हेडिंग डालिए जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा पूछा है कई बार, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या बताइए, जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात करना, जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात करना, जुड़वा यानी पेयर। ठीक है, जुड़वा भाज्य संख्या, ये जुड़वा भाज्य संख्या ऐसे उसको कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनके, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य की बात कर रहा है तो अभाज्य, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण हुआ, प्रश्न में पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करिए जो जुड़वा भाज्य संख्या है। तो एक आपका हो जाएगा, बोलो ये क्या 1 और 2 होगा, नहीं, क्योंकि इनके बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 3 नहीं होगा। यदि हम कह दे कि आपका 2 और 5 ये होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपका 3 का अंतर हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे जैसे हम कह दे 3 5, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर, तो ये आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब जैसे हम कह दिए 13 15, ये तो कभी नहीं होंगे क्योंकि 15 आपका क्या है, भाज्य संख्या है। तो आपका ये कहेगा कि ये बताइए 7 9, ये क्या होगी जुड़वा भाज्य संख्या, नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच का 2 का अंतर नहीं है। 2 का अंतर है लेकिन ये क्या है, 9 आपका भाज्य संख्या है। अगला पूछेगा 17 19, ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। नीचे विकल्प में कहेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करिए जो आपका जुड़वा भाज्य संख्या है। क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या। तो आप क्या कहेंगे, जुड़वा भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच का 2 का अंतर होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, जुड़वा भाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी 2 अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं एक से बड़ी वह संख्या जो किसी अन्य संख्याओं से न कटे, वही हमारी क्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पूछ रहा है जुड़वा भाज्य संख्या, तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो वही हमारा क्या कहलाता है, जुड़वा भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये चीज नोट डाउन करें। ये चीज 2 चीजें आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें आपका यौगिक संख्या और जुड़वा भाज्य संख्या। इसमें पूछता है सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगला पॉइंट है जो कहेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या। अगली हेडिंग हमारी है सह अभाज्य संख्या। ये भी आपका पूछा जाता है को प्राइम। देखिए सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो संख्या दी होगी उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो या उसका कोई एलसीएम ना हो। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब हुआ ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका गुणनखंड करने पर कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी संख्या कॉमन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कोई कॉमन फैक्टर न हो या ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक प्राप्त हो यानी कहने का मतलब एक तो सभी में मिलेगा लेकिन अन्य संख्याएं नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, 2, 3, 4 ऐसी कोई भी दो संख्या दिया जाए जिसमें आपको कहेगा कि आप ये चयन करिए कि इसमें आपका सहभाज्य संख्याएं वह होती हैं कि जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो और उसका एचसीएफ एक के अलावा और कोई प्राप्त ना हो। जैसे उदाहरण देखिए, ये कहा है जैसे हम कह दिए 2,3, ये तो आपका अभाज्य संख्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह दिए 4,9, ये बताइए 4 ये आपका 2 से विभाजित है और ये आपका 3 से विभाजित है, तो क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो इसलिए आपका ये क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगी। अगला होगा आपका 12, 18, तो क्या 12, 18 अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्याएं हैं? बोलो भैया। 12, 18 भाग, ये देखिए 12 आपका 2 से भी कट रहा, 18 भी 2 से कट रहा, तो ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी ऐसी दो संख्याएं जो आपका अभाज्य कोई कॉमन फैक्टर उसमें न मिले, तो वही हमारी क्या कराती है? सह अभाज्य संख्याएं कराती हैं। अगला देखिए 17,19, तो क्या ये बताइए 17,19 आपका सह अभाज्य संख्या है या नहीं है? बोलो भैया, ये तो आपका है। अगला देखिए जैसे हम कह दें 17,12, ये आपका क्या है? इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? तो यानी ऐसे ही आपके विकल्प दिए जाएंगे और पूछेगा कि आप ये बताइए कि ऐसी इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो आपका सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको ना तो भाग देना पड़ेगा ना तो कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ आप ये देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन चीज तो नहीं मिल रही कि जो आपको वहां पे दोनों संख्याओं को काट रही है। तो यानी आपको ये देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर न होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमारी क्या कराती है? सह अभाज्य संख्या कराती है। अगली हेडिंग डालिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त दशमलव। ये हर बार एक प्रश्न आता है, आवर्त दशमलव से हर बार एक प्रश्न आता है। आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव। ठीक है, आवर्त दशमलव आपको ये चेक करना है कि आवर्त दशमलव होता क्या है। आवर्त दशमलव आप कभी कभी पेपर में ये देखे होंगे, कभी कभी आप किताबों में देखे होंगे कि कभी भी किसी संख्या से यदि भाग दे दे, जैसे कहने का मतलब कभी कभी आपको आ जाता है 0.33333 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ठीक है, तो वही हमारी ये जो अनंत बार आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? आवर्त दशमलव। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? आवर्त दशमलव कहेगा कि प्रश्न कहेगा कि ये दिया जाएगा, कहेगा कि इसका आप मान बताइए, तो इसका आपको मान बताना है
बहुत एक प्रश्न कंफर्म आता है, एक प्रश्न चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, कोई भी आपका सेंट्रल हो, स्टेट लेवल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक प्रश्न ये आपका जरूर आता है। कहता है नीचे दिए जो भी संख्या होगी इसको आप हल करिए और उसका आप मान बताइए, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ये टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो आपका इसमें हम ज्यादा प्रश्न हल करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाए, तो आपसे यही कहेंगे कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप हमारा वीडियो, हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।